हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में देख पाते हैं, जो इस जगह पर ऑयल निकालने आए हुए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई ऑयल नहीं मिलता, जिससे उनकी कंपनी उन्हें वापस लाने के लिए एक प्लेन भेजती है। इस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक था और इसके साथ दो और लोग भी उन्हें रेस्क्यू करने आए हुए थे। अब ये सभी लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अचानक उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। दूसरा पायलट फ्रैंक से प्लेन को वापस लैंड करने को बोलता है, लेकिन तब फ्रैंक उसे बताता है कि उसके पास उतना फ्यूल नहीं है जिससे वो उसी जगह पर वापस लौट पाए। फ्रैंक अपने प्लेन को उसी तूफान में ले जाता है और रेत का तूफान उस प्लेन के एक इंजन को तबाह कर देता है, जिससे फ्रैंक सबको बताता है कि अब उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि लैंडिंग करने के लिए फ्रैंक को कोई रास्ता नहीं दिखता और अचानक उनका प्लेन एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा जाता है, जिससे उनके प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह टूटकर बर्बाद हो जाता है और उनका प्लेन रेत में घसीटते हुए क्रैश हो जाता है, जिसमें उनकी कंपनी के दो लोग भी मारे जाते हैं। तूफान थमने के बाद वो सभी बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें उनका प्लेन रेत में धंसा मिलता है और अब ये सब इसी भयानक रेगिस्तान में फंस चुके थे। इनके पास यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद वो सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं और तब एक आदमी फ्रैंक से कहता है कि वो यहाँ से अकेले ही आगे जाना चाहता है और वो उनसे ये भी कहता है कि वो आगे पैदल सफर करेगा और शहर पहुंचकर उनके लिए मदद लाएगा। लेकिन एक दूसरा आदमी उसे कहता है कि इस भयानक गर्मी में तुम बिना खाए पिए एक दिन में ही मारे जाओगे। लेकिन तब वो आदमी उससे कहता है कि वो अपना सफर रात में करेगा और दिन में रुका रहेगा। लेकिन तब फ्रैंक उसे रेगिस्तान की तूफानी आंधियों के बारे में बताता है, जिससे डरते हुए वो अपने इरादे को बदल लेता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम देख पाते हैं कि इस रेगिस्तान में रात में भी भयानक आंधियां चल रही हैं। अगले दिन उन सबको अपना एक साथी नहीं मिलता, जिससे वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तो रात में आए तूफान से मारा गया था। इसके बाद उनके ग्रुप की एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने रेडियो के जरिए हेडक्वार्टर से बात की। तब फ्रैंक उसे बताता है कि हम अभी रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, जिससे हमारा रेडियो भी काम नहीं कर रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम सब भी मारे जाएंगे। इस बात से दो लोग पैदल ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं और खाने के साथ साथ पानी भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन पानी को लेकर फ्रैंक और बाकी लोगों में लड़ाई हो जाती है, जिससे वो बचा हुआ पानी भी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उनके पास एक और मेंबर आता है जिसका नाम एलाइट है और वो उन सबको हौसला दिलाता है कि अगर हम किसी तरह इस टूटे हुए प्लेन को सही कर पाएं तो हमारी जान बच सकती है। जिससे उनका एक साथी कहता है कि तुम्हें प्लेन के बारे में क्या जानकारी है। तब एलाइट उन्हें बताता है कि वो जहाँ पर पहले जॉब किया करता था वो प्लेन डिजाइन करने की कंपनी थी। उन सभी को इस बात से काफी हैरानी होती है, लेकिन अब उनके पास बस यही एक आखिरी उम्मीद थी और वो सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फ्रैंक इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि इस टूटे हुए प्लेन से दूसरा प्लेन बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगली सुबह उनका एक और साथी गायब हो जाता है, जिससे वो लड़की उसे खुद ही ढूंढने जाने लगती है। लेकिन तब फ्रैंक उसे रोककर उस लापता आदमी को ढूंढने निकल जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते फ्रैंक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था और वहां पर उन्हें अपना एक और साथी भी मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और तो और उसे गोलियां भी मारी गई थी, जिससे उनका एक दूसरा साथी उसे बताता है कि शायद यहाँ पर पायरेट्स हैं जिन्होंने उसे मार के उसके सारे सामान को लूट लिया। वो आदमी फ्रैंक से कहता है कि उसे भी प्लेन बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फ्रैंक को पता था कि उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो फिर भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने दोस्तों के पास वापस आ जाते हैं और प्लेन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सभी लोग रात में काम करते थे और दिन में प्लेन को तूफान से बचाया करते थे।
लेकिन एक दिन बिल्डिंग करते टाइम उनके कुछ चिंगारियां फ्यूल टैंकर पर गिर जाती हैं, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उनका आधे से ज्यादा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। इस हादसे से सभी बहुत उदास हो जाते हैं और रात के साथ साथ दिन में भी काम करना शुरू कर देते हैं। प्लेन का काम लगभग पूरा हो ही गया था, लेकिन अब उन्हें उस प्लेन का फैन लगाना था, लेकिन उनके पास कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, जिससे वो सभी उस प्लेन को एक चट्टान के जरिए उठा देते हैं और धीरे धीरे उस पर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक ही उनका चेन टूट जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो पर अपनी सही जगह पर फिक्स हो जाता है। अब इनका प्लेन पूरी तरह तैयार हो गया था, जिससे वो सभी खुशी के मारे नाचने लगते हैं और प्लेन के नीचे की सभी रेतों को हटाने लगते हैं ताकि उन्हें प्लेन के लिए एक रनवे मिल सके। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था और ऐसे ही एक दिन वहां पर बिजली का तूफान आ जाता है, जिससे सभी लोग वहां से भागते हैं। लेकिन एलाइट वहां से नहीं जाता क्योंकि वो अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। लेकिन तभी फ्रैंक आकर उसे धक्का देता है, जिससे एलाइट की जान बच जाती है, क्योंकि एलाइट को कुछ हो जाता तो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। इधर हम देख पाते हैं कि वो सभी प्लेन के नाम को फीनिक्स रखते हैं। रात में उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनसे कुछ ही दूरी पर पायरेट्स ने अपना टेंट लगाया था। लेकिन फ्रैंक को उन लुटेरों के बारे में नहीं पता था, जिससे वो अपने सभी साथियों से कहता है कि उन्हें उन लोगों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन उनका एक साथी उन्हें ऐसा करने से मना करता है। लेकिन फ्रैंक तो दो लोगों को अपने साथ मदद के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग उनके पास पहुंचते हैं तो वो लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और फ्रैंक के एक साथी को जान से मार देते हैं, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लुटेरे मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उनमें से एक को जिंदा पकड़ लेता है और अपने साथियों के पास ले जाता है, जिससे सभी लोग उस हैवान को मारने को बोलते हैं। लेकिन फ्रैंक कुछ बोल पाता उससे पहले ही एलाइट वहां आकर उस इंसान को जान से मार देता है। इस बात से फ्रैंक एलाइट पर बहुत गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है। लेकिन इस बात से एलाइट बहुत नाराज हो जाता है और प्लेन के काम को बंद कर देता है, जिससे बाकी लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलाइट गुस्से में कहता है कि मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब फ्रैंक एलाइट से माफी मांगता है, तब वो अपनी नाराजगी को छोड़कर काम करना चालू कर देता है। एक दिन वो देखते हैं कि वो लुटेरे वहां पर वापस आ गए हैं, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो लुटेरे जानते थे कि ये सब कुछ ही दिनों में भूख और प्यास से मारे जाएंगे। इधर ये सभी लोग अपने काम को पूरी मेहनत से कर रहे थे। काम करते हुए एक दिन फ्रैंक को एक बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे प्लेन टॉयज की तस्वीर बनी थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि एलाइट कोई प्लेन डिजाइनर नहीं बल्कि बच्चों के टॉय प्लेन के मॉडल्स डिजाइन करता है। फ्रैंक ये सारी बात सबको बता देता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और सभी लोग एलाइट को धोखेबाज समझने लगते हैं। और एक आदमी एलाइट पर अटैक कर उसे बहुत मारता है और उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी एलाइट सबसे कहता है कि वो सभी उसकी बातों पर विश्वास करें कि ये प्लेन जरूर उड़ेगा। फ्रैंक उस आदमी को रोकता है, लेकिन तभी वहां पर तेजी से हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते उनका प्लेन पानी में तैरने लगता है, जिससे उनकी टूटी हुई उम्मीद भी जिंदा हो जाती है और उन सभी को फिर से एलाइट के बनाए बातों पर विश्वास हो जाता है। लेकिन वो तूफान कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, जिससे वो सभी फिर से उदास हो जाते हैं। लेकिन तब वहां पर फ्रैंक आता है और उन सभी से कहता है कि उन्हें प्लेन को ऊंची जगह पर ले जाना होगा, जिससे वो सभी मिलकर उस प्लेन को रेत से बाहर निकालते हैं और उसे घसीटते हुए साफ जगह पर ले जाते हैं जहां पर प्लेन को उड़ाया जा सके। फ्रैंक प्लेन को स्टार्ट करता है, जिससे वो प्लेन स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन इंजन की आवाज सुनकर वो लुटेरे भी उनके पास आने लगते हैं, जिससे फ्रैंक सबको जल्दी से प्लेन पर चढ़ने को बोलता है। वो सभी लोग जल्दी से प्लेन पर चढ़कर उसके ऊपर लटक जाते हैं। दरअसल प्लेन का डिजाइन ऐसा बना था कि इसके अंदर किसी की बैठने की जगह नहीं थी और इसी वजह से वो सभी प्लेन के ऊपर लटक जाते हैं और अब इनका प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो लुटेरे उन पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनकी गोलियां उन्हें नहीं लगती।
लेकिन उनका प्लेन आगे जाकर एक खाई में गिर जाता है। लुटेरों को लगता है कि वो सभी लोग मारे गए, लेकिन उनका प्लेन तो आसमान को चीरता हुआ हवा में उड़ जाता है। ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी मेहनत सफल हो गई थी। मूवी की एंडिंग में हम इनके रियल सर्वाइवर्स की फोटो को देख पाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।